हे एवरीवन, गैप फिलिंग के दोनों रूल्स अब भी लर्न हो जाएंगे, बिल्कुल अभी, सीधी बात, नो बकवास। फर्स्ट रूल बहुत सिंसियरली समझ लेना है। बाय द एंड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन, ऑप्शंस आर हेयर। सो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आ रहा है यहाँ पर दो इंसिडेंट हुए हैं, स्टेशन पर पहुंचना और ट्रेन का जाना। सो रूल होता है, पहले इंसिडेंट को शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है और दूसरे हुए इंसिडेंट को, इट मीन्स जो बाद में इंसिडेंट हुआ है, उसको शो करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। सो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, बाय द एंड, अंत तक, वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे, सिंपल पास्ट टेंस है। द ट्रेन मतलब पहले एक्शन कौन सा हुआ है, पहले ट्रेन चली गई थी, उसके बाद हम स्टेशन पर पहुंचे हैं। सो पहला एक्शन हुआ है ट्रेन चली गई, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हो गया। और दूसरे एक्शन के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, वी रीच द स्टेशन, टिंग 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 टिंग। अगर फर्स्ट रूल समझ आया है, वीडियो को अभी लाइक कर दो। कर दिया, गुड। They had completed their work before the teacher arrived, has arrived. Yes, it is your homework. Send your answer through comment. Now second rule, if I would accept the offer. Was, were, am, are. Select your option. Selected, match your answer. Right option is option B. If I were you, I would accept the offer. यदि मैं तुम्हारी जगह होता, मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें कंडीशन आ गई है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। गॉट इट। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, पहले तो यही हमें आइडेंटिफाई कर लेना होता है। वुड का यूज़ किया गया है, वुड का यूज़ किया गया है, तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। अगर यहाँ पर विल होता तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बन जाता। सो रूल क्या लर्न करना है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो, आई है, ही है, शी है, दे है, वर का ही यूज़ किया जाएगा। टिंग 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 टिंग। आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। इफ़ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में उड़ता। गॉट इट। इफ़ ही वर, देखिए ही के साथ तो वॉज आता है, लेकिन यहाँ वर आया है। इफ़ शी के साथ फिर वर आया है। इट मीन्स सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, वर का यूज़ होगा और उसके बाद वुड का यूज़ होगा। गॉट इट। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। अब इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को भी समझ लेते हैं। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, यदि आप हार्ड स्टडी करते हैं, आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी विल स्टे एट होम, हम घर पर ही स्टे करेंगे। देखिए दोनों सेंटेंस हमने पढ़े, कंडीशन लगी है इफ़, और यह कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। मैंने आपको पहले ही अभी बताया था, वुड है तो सेकंड है और विल है तो फर्स्ट है। गॉट इट। एंड यहाँ इफ़ यू स्टडी हार्ड, इफ़ इट रेन्स, इफ़ वी विन द मैच, इफ़ द बस इज लेट, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं और इनके बाद फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो किया गया है कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। तो जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है उसका जो हमारे स्ट्रक्चर होता है वो इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस विल प्लस वर्ब। गॉट इट। एक बात और समझने की है, एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया इफ़ यू स्टडी हार्ड यू, और यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया गया पास द एग्जाम, विल, वुड, इज, आर, ऐसे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। तो याद रखना है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो विल का यूज़ होगा, और अगर स्टार्टिंग में यहाँ हमारा पास्ट टेंस है आई वर, तो वुड का यूज़ होगा। गॉट इट। अगर सेकेंड रूल भी समझ आया है तब वीडियो को शेयर कर देना है, करेंगे ना, गुड, टिंग 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 टिंग। अगर सेकेंड रूल को भी आपने अच्छे से समझ लिया है, दिस इज़ योर होमवर्क, सेंड योर आंसर थ्रू कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें। अर्ली बर्ड्स क्लास पर नए हैं विद द बेल आइकन, इसे सब्सक्राइब भी करें। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।